ठीक है, अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं? लर्न से टू नो। हाँ, वो अलाउड नहीं है। देखो वो अलाउड नहीं है, लेकिन उसको अगर हम थोड़ा सा अलग भाषा में अगर बताएंगे, सर आपने जो जॉब दिया है, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो करना मेरा कर्तव्य है या जिम्मेदारी है, लेकिन ऑलरेडी मुझे दूसरे अफसर में एक काम दिया है, तो अगर आप थोड़ा 1-2 दिन एक्सटेंड करेंगे तो मैं ये काम कर सकता हूं। डायरेक्टली नो नहीं कहना है, घुमा फिरा के नो कह के देखो, हो सकता है तो। और नहीं पॉसिबल तो उसके साथ मैं आगे वाला स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि क्या करना है जब हम नो नहीं कह सकते। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, लर्न टू से नो। ऐसे लोगों को जितना हो सके अवॉइड करना सीखो जो स्ट्रेस दे रहे। पॉसिबल नहीं है वो भी। और आगे स्ट्रैटेजी है, जो पॉसिबल नहीं उसके लिए स्ट्रैटेजी दी हुई है, या अपना टू डू लिस्ट है, क्या करना है उसको कट डाउन करते जाइए। ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है, काम करना ही है तो उसको ऑर्गेनाइज वे से करना सीखो। ठीक है, सेकंड स्ट्रैटेजी है अल्टर द सिचुएशन। सर नहीं कह सकते, आपने कहा नो नहीं कह सकते, तो अभी यस ही कहना है। सिचुएशन को अलग तरीके से देखना सीखो। अभी चेंज हो सकते तो देखो, हाँ ये भी एक ऑप्शन है। आपको सिचुएशन ही चेंज करना है, कैसे चेंज करना है इट्स अप टू यू। लेकिन सेकंड स्टेप क्या है? सिचुएशन को चेंज करो। उसमें क्या है? कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहो। हाँ मैं ये काम करूंगा लेकिन मुझे ये चाहिए। बार्गेनिंग करो, पॉसिबल है तो, नहीं है तो एज इट इज। जितना नो कह सकते हैं ठीक है, नहीं है करना ही है तो ऑर्गेनाइज वैसे करो, माइंडसेट चेंज करके करो, सिचुएशन को थोड़ा एडवांस मॉडिफाई करके करना सीखो, तो स्ट्रेस नहीं आएगा। एडप्ट टू द स्ट्रेसर। अभी आपने जो नो नो बोला उसके लिए ये है, मैं नो बोल नहीं सकता, अवॉइड नहीं कर सकता हूं, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही है। ठीक है, तो एडप्ट करना सीखो। जब हम सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन खुद को तो चेंज कर सकते हो ना। आप सामने वाले का नजरिया चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन खुद का नजरिया चेंज कर सकते हो। दिन भर कितना भी स्ट्रेस दिया, 8 घंटे के बाद तो स्ट्रेस देने के लिए घर तो नहीं आने वाले हैं, ड्यूटी फिनिश होने के बाद तो नहीं करने देने वाले एक्स्ट्रा स्ट्रेस, तो उसको मैनेज करना सीखो। क्या वो कभी कभी होता है, हर टाइम थोड़ी होता है। तो देखो इमरजेंसी में ड्यूटी लिया है तो वो करना ही पड़ेगा अभी। हमारा ये हालत सेम ही है। जब प्रॉब्लम आएगा तभी हमको कॉल आएगा, वो टाइम पे नहीं कह सकते। हमने प्रोफेशन ही ऐसा चॉइस किया है ना, जहां पे 24 आवर हमको अवेलेबल रहना है। जैसे कि सर ने कहा, सर मुझे जॉब मिला था, अच्छा लगा था, पापा नहीं बोल रहे थे लेकिन मैंने हाँ बोला, तो अभी कैरी करना है, नो ऑप्शन। मैंने मेरा माइंडसेट बना लिया है। फ्रॉग जंप फर्स्ट डे सर आराम से कर लिए, नेक्स्ट डे पता चला कि भाई इसकी दिक्कत क्या है, तो थर्ड डे के बाद एडप्ट कर लिया। क्या? फ्रॉग जंप के लिए नहीं सर, टाइम पे जाने के लिए। समझ में? स्ट्रेस हुआ, पेनल्टी भी हुआ, और कैरी नहीं कर सकते वो पता चला, तो क्या किया? एडप्ट किया। तो ऐसे ही करना है। जब सिचुएशन भी चेंज नहीं कर सकते, खुद को भी नहीं चेंज कर सकते, तो उसके साथ जाना सीखो। दैट इज थर्ड स्ट्रैटेजी। फोर्थ, एज इट इज एक्सेप्ट एंड गो अहेड। टाइम मैनेजमेंट सीख लो। टाइम मैनेजमेंट मतलब घड़ी के साथ चलना नहीं है, अपनी चीजें टाइम पे फिनिश करना है। घड़ी के साथ मत दौड़ो, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, नहीं। आज दिन भर में इतना काम करना है, एट द एंड ऑफ द डे हाँ सब काम हुआ है, तो टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। अगर आप बोलेंगे कि 1 आवर में इतना काम किया, 2 आवर में इतना, पहला नहीं हुआ तो अगले आवर आपका स्ट्रेसफुल जाएगा। ऑलवेज थिंक फॉर एंड ऑफ द डे। डिवाइड मत करते जाओ, वो फिर एक्स्ट्रा स्ट्रेस दे देता है। सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत दिक्कत है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो भी हंसना सीखना चाहिए।
कभी कभी अपना पर्सनल टाइम डिफिकल्ट सिचुएशन भी निकाल लेना चाहिए। जैसे इतना बड़ा अभी लेक्चर दे रहा हो, सुन रहे तो भी थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चल ही रहा है, तो अभी लेक्चर का कोई ज्यादा टेंशन चल रहा है क्या, है या नहीं? तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी कभी कभी यूज करना चाहिए। एक आधा जोक क्रैक करना चाहिए, वो कीजिए। पीयर ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाओ आप, फैमिली फ्रेंड्स, जब टाइम मिलेगा तब। असर्टिवली नो कहना सीख लीजिए, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा। जितना हो सके शांति से, बिना गुस्सा किए, बिना सामने वालों को हर्ट किए नो कहना सीख लीजिए। ये कला है, ये सिखा नहीं सकते, आपको एक्सेप्ट मतलब खुद के अंदर लेके आना है वो। हर बार तो नहीं कर सकते ना हम, एक ही हथगंडा हर बार नहीं यूज कर सकते। तो एक ही अगर चीज आप हर बार करते जाओगे तो सामने वाला सीख जाएगा कि भाई ये नाटक कर रहा है, अगले बार कुछ और लेके जाओ। आपका ही स्ट्रेस है, आपको मैनेज करना है। मैं खाली ऑप्शंस दे रहा हूं, आपको जो अच्छा लगेगा वो आपको कैरी करना है। ओके? हाँ। ओके, तो कभी कभी टाइम पे ब्रेक भी लेना जरूरी है। सब करके थक गए हो तो अभी आउटिंग करना भी जरूरी है, टाइम पे ब्रेक लेते जाओ। गेट क्लोज टू द नेचर। नेचर के साथ हम जितना कनेक्ट करेंगे उतना हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग अगर वॉक करने के लिए चले जाते हो तो ऑक्सीजन का कैपेसिटी, मतलब एयर में ऑक्सीजन का कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, कॉन्सेंट्रेट लेवल ज्यादा रहता है। हमें पॉजिटिव थॉट आना, अच्छा लगना, फटीग भी नहीं लगता सुबह सुबह। वही अगर आप इवनिंग में करने जाओगे तब थोड़ा अलग फील होता है। जितना नेचर के साथ आप कनेक्ट करोगे, अर्ली मॉर्निंग नेचुरल सेटिंग्स में जाना पसंद करोगे, यू विल बी रिलैक्स एंड काम। ठीक है? म्यूजिक एज पर योर चॉइस, आपको जो भी म्यूजिक अच्छा लगता हो आप वो सुनते जाइए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करना चाहिए। लाइफ में स्ट्रेस जारी है तो आइडेंटिफाई कीजिए मेरे लाइफ में क्या क्या इश्यूज हैं, वो इश्यूज के साथ डील करने के लिए मेरे पास क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है, उसमें से एक एक सॉल्यूशन आप इंप्लीमेंट करते जाइए। एट द एंड यू विल फाइंड बेस्ट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आएंगी तो यू विल बी रेडी विथ योर सॉल्यूशन। ठीक है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आप यूज करते जाइए जहां पे आप ज्यादा स्ट्रेसफुल महसूस करते हो। बेसिकली ये आप ऑफिस में ज्यादा यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को। स्पिरिचुअलिटी, और ये हम बहुत कम करते हैं। लव यूर सेल्फ। खुद के लिए कितना टाइम देते हो अगर पूछा जाए तो? जब सुबह नहाने के बाद 1-2 मिनट मिरर के सामने जितने रहते हैं ना, उतने हम खुद को देखते हैं। उसके बाद बाल कहां चले हैं, कपड़े कैसे पहने, क्या है, खुद के बारे में देखते नहीं है। और हमेशा दूसरों, हाँ बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे तू भी तो अच्छा दिखता है ना। कभी कभी खुद को भी एडमायर करना चाहिए ना, कि हमेशा दूसरों को बोलना चाहिए नहीं ये अच्छा दिखता है, ये हैंडसम है, इसका बॉडी बिल्ड अच्छा है, मेरा नहीं है। क्यों? जब खुद को प्यार करना सीखोगे तो सब अच्छा हो जाता है। तो लव यूर सेल्फ। हेल्थ प्रमोशन आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, डेली आपका एक्सरसाइज शेड्यूल रहता ही है। सर ने कहा था कि फ्रूट्स खाना चाहिए, तो हेल्दी डाइट भी आपके स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। अगर आप फास्ट फूड खाते जाएंगे इरिटेशन और बढ़ता है, क्योंकि इनडाइजेशन होता है, नींद अच्छी नहीं लाती, नेक्स्ट डे इरिटेशन के साथ हमारा गुड मॉर्निंग होता है और पूरा डे हम खराब कर लेते हैं। तो बैलेंस डाइट खाना चाहिए। स्लीप हाइजीन, एडिक्वेट स्लीप बहुत जरूरी है। सर हम 8 घंटे 10 घंटे सोते हैं तो भी ऐसा लगता है कि नींद ही नहीं हुए। उसके पीछे रीजन ये है, हम बेडरूम में जाते हैं मोबाइल के साथ, टीवी के साथ, फिर जब नींद आएगी तब नींद आएगी।